बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में कल्याणी नाम की एक बूढ़ी औरत अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। कल्याणी अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी। उसने अपने बेटे को बहुत ही कष्ट से पाला था। कल्याणी के बेटे का नाम रामू था। रामू के जन्म लेते ही उसके पिता का देहांत हो गया था। कल्याणी ने दूसरों के घरों में मेहनत मजदूरी की झूठे बर्तन मांजे और अपने बेटे को पाल पोस कर बढ़ाकर उसकी शादी भी कर दी। कल्याणी की बहू नेहा को अपनी सास के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन नेहा रामू से कहती है, सुनो जी, मैं तो इस बुढ़िया से तंग आ गई हूँ। पता नहीं इनसे मेरा कब पीछा छूटेगा। अरे ओ भाग्यवान, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? ऐसी क्या बात हो गई नेहा? क्या हुआ है? आप ये भी मुझसे ही पूछ रहे हैं? आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता क्या? आपकी माँ ने तो मुझे इस घर की नौकरानी ही बनाकर रख दिया है। आप अपनी बूढ़ी माँ से कुछ कहते क्यों नहीं? उस बुढ़िया ने तो जीना मुश्किल कर रखा है। मेरा क्या? मैं उसकी नौकर हूँ जो दिन रात उसे खाना बना कर दूं। मेरे पास और भी बहुत काम होते हैं। मेरा सारा दिन घर के कमरों में ही निकल जाता है। सुनो जी, अगर तुमने इस बुढ़िया को घर से नहीं निकाला तो मैं आज के आज ही मायके चली जाऊंगी और लौटकर वापस नहीं आऊंगी। आखिर तुम क्या बोल रही हो? भला इस उम्र में अब वो कहाँ जाएंगी? और अगर इस बुढ़ापे में हमने उन्हें घर से निकाल दिया तो लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे? और भाग्यवान, यह तुम बार बार मायके जाने की बात क्यों करती हो? अगर तुम मायके चली गई तो मेरा क्या होगा? बहू, अरे ओ बहू। क्या हुआ माँ जी? क्यों गला फाड़ रही हैं? थोड़ी देर के लिए शांत नहीं रह सकती क्या? बेटा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। इतना दिन चढ़ आया है और तुमने मुझे अभी तक कुछ खाने को नहीं दिया। मुझे खाने को दे दे बेटा, मैं बहुत भूखी हूँ। अगर तुम्हें इतनी ज्यादा भूख लगी है तो खुद क्यों नहीं बनाकर खा लेती? अब मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब मुझसे खाना नहीं बनता। तुम बूढ़ी हो चुकी हो तो मैं क्या करूं? मुझसे पूछकर बूढ़ी हुई थी क्या? नहीं बेटा, मैं तुमसे कुछ नहीं कह रही हूँ। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे थोड़ा खाना दे दो बेटी। तुम मुझे परेशान इतना क्यों करती हो? अब मैं तुम्हें और ज्यादा नहीं झेल सकती। तुम आज के आज मेरे घर से निकल जाओ। नेहा बेटी, आखिर तुम ये क्या कह रही हो? आखिर मैं इस बुढ़ापे में कहाँ जाऊंगी? वो मैं कुछ नहीं जानती। बस तुम यहाँ से चली जाओ, वरना मैं धक्के मारकर तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी। अपनी बहू की ऐसी बातें सुनकर कल्याणी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह घर छोड़कर चली जाती है और गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगती है। उसी गांव के जमींदार श्यामलाल को अपने जानवरों को चराने के लिए एक आदमी की जरूरत थी। जब यह बात कल्याणी को पता चली तो कल्याणी ने फौरन जमींदार के घर जाकर उनके जानवर चराने का काम ले लिया और रोजाना श्यामलाल के जानवरों को जंगल में ले जाकर घास चराने लगी, जिसके बदले में श्यामलाल कल्याणी को 2 वक्त का खाना और खाना खाने लायक कुछ पैसे दे दिया करता था। हर रोज की तरह कल्याणी अपने घर से श्यामलाल के घर आती है और जमवारों के पास जाती है। जानवरों को भी कल्याणी से लगाव हो गया था। अरे झुमकी, क्या हुआ तुम्हें? आज तुम्हें पहाड़ी पर घास चरने नहीं जाना है क्या? कल्याणी झुमकी पर जब हाथ फेरती है तो देखती है कि झुमकी का पूरा शरीर बुखार से तप रहा था। अरे झुमकी, तुम तो बहुत बीमार हो। तुम्हें तो बहुत जोरों की बुखार लगी है। अच्छा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी जमींदार जी से बोलती हूँ। वो तुम्हें वैद्य जी को दिखा देंगे, ठीक है ना? कल्याणी जब यह बात बताने श्यामलाल के पास जाती है तो श्यामलाल उस पर बराबर चिल्लाने लगता है। अरे बुढ़िया, तुम अभी तक यहाँ घूम रही हो? तुम अभी तक जानवरों को लेकर चराने क्यों नहीं गई? सेठ जी, मैं अभी जानवरों को लेकर चराने ही जा रही थी, लेकिन मैंने देखा कि वह जो झुमकी बकरी है ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसका पूरा शरीर बुखार से तप रहा है।
आप एक बार उसे वैद्य जी को दिखा दे तो अच्छा होता। अच्छा, ठीक है। तू मुझे मत बता कि मुझे क्या करना है। तू जा यहाँ से और अपना काम कर। कल्याणी बाकी को लेकर पहाड़ी पर घास चराने के लिए चली जाती है, जहां हरी हरी घास थी। सभी जानवर घास चर रहे थे, मगर कल्याणी को झुमकी की चिंता सता रही संगीत थी। सुबह से शाम हो जाती है, मगर अभी तक श्यामलाल ने वैद्य जी को नहीं बुलाया था। तभी कल्याणी सभी जानवरों को लेकर वापस श्यामलाल के घर आ जाती है। उसी समय श्यामलाल एक आदमी से बात कर रहा था। अरे भाई, ये बकरी अब बूढ़ी हो चुकी है और अब यह दूध भी नहीं देती। मैं नहीं चाहता कि अब मैं वैद्य को बुलाकर इस पर खर्चा करूं। अब मैं इस बकरी को बेच दूंगा। लखन, तू ऐसा कर, एक कसाई का पता लगा और उसको सुबह ही मेरे पास भेज दे। वो आकर इस बकरी को ले जाएगा। अब इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। अगर इसको यहाँ से नहीं हटाया तो यह यहाँ पड़े पड़े दूसरी बकरियों को भी बीमार कर देगी। ठीक है मालिक, मैं आज ही कसाई से बात करता हूँ। वह कल आकर इस बकरी को यहाँ से ले जाएगा। कल्याणी वहीं खड़े होकर जमींदार की सारी बातें सुन रही थी और उसे झुमकी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। कल्याणी चुपचाप अपने घर चली जाती है, मगर आज वह बहुत परेशान थी। मुझे झुमकी को कैसे भी बचाना ही होगा, नहीं तो कल सुबह कसाई उसे ले जाकर मार देगा। अगले दिन कल्याणी सुबह सुबह उठती है और जमींदार के घर जाती है और जमींदार से विनती करती है। मालिक, उस बीमार बकरी को आप मुझे दे दीजिए। आप उसे कसाई को मत दीजिए। मेरे पास पैसे तो नहीं है, मगर अगले 5 से 6 महीने तक आपका सारा काम बिना किसी पैसे के करूंगी। कल्याणी की बातों को सुनकर जमींदार मन ही मन सोचने लगता है। अगर यह बुढ़िया इस बूढ़ी बीमार बकरी के बदले मेरा काम 6 महीने तक बिना किसी पैसे के करेगी तो मेरा तो बहुत ही फायदा होगा। वैसे भी इस मरियल बकरी का कसाई मुझे कितना पैसा देगा। अच्छा होगा कि मैं इस बकरी को इस बूढ़ी औरत को ही दे देता हूँ और इसे फ्री में ही बहुत सारा काम करवाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ और इस बकरी को तुम्हें दे देता हूँ, मगर अपनी बात याद रखना, तुम्हें 6 महीने तक कोई पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल्याणी झुमकी को अपने घर ले जाती है और उसे खाने के लिए यह कुछ पत्ते दे देती है और गांव के वैद्य जी के पास जाती है और बकरी के लिए कुछ दवाई भी ले आती है और उसे झुमकी को खिला देती है। झुमकी, तू यहाँ बैठकर अभी आराम कर। मैं अब मालिक के घर उनके जानवरों को पालने के लिए जाती हूँ। फिर जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए तब तू भी मेरे साथ चल सकती है। अब ठीक है ना? कल्याणी जमींदार के जानवरों को पहाड़ी पर चराने ले जाती है और फिर शाम को घर आती है। कल्याणी को देखते ही झुमकी में मियाने लगती है। कल्याणी जब उसे हाथ लगाती है तो अभी भी झुमकी का पूरा शरीर बुखार से तप रहा था। हे भगवान, यह बेचारी बेजुबान जानवर कितनी तकलीफ में है। हे ईश्वर, इसको ठीक कर दे। मुझसे झुमकी का तकलीफ नहीं देखा जा रहा है। मैं तुम्हारे खाने के लिए थोड़ी घास लेकर आती हूँ। कल्याणी पास में जाकर झुमकी के लिए थोड़ी घास ले आती है, जो हरी हरी बिल्कुल ताजी थी। ले झुमकी, थोड़ी घास खा ले, तुझे भूख लगेगी ना। लेकिन झुमकी उस घास की तरफ देखती भी नहीं। तभी एक साधु कल्याणी के दरवाजे पर आवाज लगाते हैं। अरे घर में कोई है क्या? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। हाँ बाबा, आप बैठिए, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। कल्याणी सुबह का बचा हुआ खाना साधु महाराज को दे देती है। साधु महाराज कल्याणी के दिए हुए खाने को खाने लगते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक भूखे साधु को खाना खिलाया है। कल्याणी साधु की बातों का कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि वह बहुत ही चिंता में थी। उसका पूरा ध्यान अपनी बकरी झुमकी पर था। क्या हुआ? आप बड़ी चिंता में दिखाई दे रही हो। क्या बताऊं बाबा, ये मेरी बकरी झुमकी है ना, ये बहुत बीमार है। मैंने इसके लिए गांव के वैद्य जी से दवाई भी ली, मगर इसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा
कि मैं क्या करूं, इसकी तबीयत कैसी ठीक करूं। आप चिंता मत करो, आपकी बकरी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। साधु महाराज उस बकरी के सर पर हाथ फेरते हैं और वहां से चले जाते हैं। एक दिन जमींदार कल्याणी से कहता है, क्या हुआ कल्याणी? जो तुम बूढ़ी बकरी अपने साथ लेकर गई थी, वह मर गई या अभी भी जिंदा है? मालिक, आप यह क्या बोल रहे हैं? शुभ शुभ बोलिए। मेरी झुमकी तो एकदम स्वस्थ हो गई है और दूध भी ज्यादा देती है। उसके दूध से तो मेरा घर चल रहा है। क्या? ये तू क्या बोल रही है? अच्छा ठीक है, जा अपना काम कर। जमींदार गुस्से में तमतमाए हुए वहां से चला जाता है। मुझे लगता है मैंने इस बूढ़ी औरत को अपनी बकरी बेचकर गलती कर दी, मगर कोई बात नहीं, मैं अपनी बकरी तो वापस लेकर ही रहूंगा। वो मेरी बकरी है, फिर यह बूढ़ी औरत उससे कैसे फायदा कमा सकती है? उस बकरी पर सिर्फ मेरा हक है। हाँ, सिर्फ मेरा। शाम को जब कल्याणी अपना काम खत्म करके घर वापस आने लगती है तो जमींदार उसे कहता है, अरे ओ बुढ़िया, मुझे मेरी बकरी वापस चाहिए। आपकी बकरी? मालिक, आप ये क्या कह रहे हैं? वह बकरी तो मैंने आपसे 4 महीने पहले ही ले ली थी। अब मैं उसको आपको नहीं दे सकती। मालिक, आप बुरा मत मानिएगा, पर वह बकरी अब तो मेरी है। ऐसे कैसे? तुम मेरी बकरी मुझे वापस नहीं करोगी? वह बकरी मेरी है, और अगर तुम्हें वह बकरी चाहिए तो कल सुबह तक तुम्हें मुझे 5,000 रुपए देने होंगे। अगर कल सुबह तक तुमने मुझे 5,000 रुपये नहीं दिए तो वह बकरी मेरी हो जाएगी। मालिक, आप ये क्या कह रहे हैं? मगर मेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे पास तो खाने तक को पैसे नहीं होते, तो मैं आपको 5,000 रुपए कहाँ से दूंगी? मालिक, आप ऐसा मत कीजिए, मुझसे मेरी झुमकी को दूर मत कीजिए। कल सुबह तक मुझे 5,000 रुपए चाहिए, नहीं तो मैं उस बकरी को खुद खोल कर ले जाऊंगा, समझी? कल्याणी घर आती है और झुमकी को गले लगाकर रोने लगती है। मुझे माफ कर दो झुमकी, मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकती क्योंकि मेरे पास 5,000 रुपये नहीं है। आखिर कहाँ से लाऊं मैं 5,000? कल सुबह जमींदार साहब तुझे यहाँ से ले जाएंगे। रोते रोते कल्याणी झुमकी के पास ही सो जाती है। आधी रात को झुमकी जोर जोर से मिमियाने लगती है। झुमकी का ममियाना सुनकर कल्याणी की आंख खुल जाती है। तुम्हें क्या हुआ झुमकी? तुम ठीक तो हो ना? कहीं तुम्हारी तबीयत फिर से खराब तो नहीं हो गई? तभी कल्याणी देखती है कि झुमकी के मुंह से सोने के सिक्के निकल रहे हैं। अरे यह क्या? यह तो सोने के सिक्के हैं। मेरी झुमकी तो एक जादुई बकरी है, इसके मुंह से तो सोने के सिक्के निकल रहे हैं। हे ईश्वर, अब सब ठीक हो जाएगा। मेरी झुमकी मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। अगले दिन कल्याणी सोने के सिक्कों को बेचकर जमींदार के 5,000 दे देती है। अरे, यह बुढ़िया तो कहती है कि मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। तो इस बुढ़िया के पास इतने सारे रुपए कहां से आए? लगता है बकरी का दूध बेचकर यह बुढ़िया बहुत मालामाल हो गई है। मुझे इसका तो कुछ ना कुछ करना ही होगा। दूसरी तरफ यह बात पूरे गांव में आग की तरह हर तरफ फैल जाती है कि बूढ़ी कल्याणी ने जमींदार के 5,000 रुपये चुका दिए। अरे बिरजू भाई, क्या आपने सुना? जब से कल्याणी ने उस बकरी को अपने पास रखा है, तब से वह एक अच्छी जिंदगी जी रही है। सुनने में तो यह भी आया है कि उसके पास अब पैसों की भी कोई कमी नहीं है। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अरे भाई, वह बकरी नहीं बल्कि कुबेर का खजाना है। गांव के लोगों की बातें जमींदार के कानों तक पहुंच रही थीं। जब सारा गांव सो रहा था तो जमींदार चुपके से कल्याणी के घर जाता है और बकरी को खोलने लगता है। तभी बकरी जोर जोर से मेमियाने लगती है। बकरी की आवाज सुनकर कल्याणी वहां जल्दी से आती है और देखती है कि जमींदार बकरी को अपने साथ ले जा रहा है।
अरे मालिक, आप और यहाँ इतनी रात को, और ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने तो आपको सारे पैसे दे दिए हैं। अरे ओ बुढ़िया, मैं कह रहा हूँ मेरे रास्ते से हट जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जमींदार कल्याणी को जोर से धक्का देता है और कल्याणी के सर पर चोट लग जाती है। जैसे ही जमींदार बकरी को खींचने लगता है तो बकरी की जगह साधु प्रकट हो जाते हैं। दुष्ट जमींदार, तू इस बकरी को कहीं भी नहीं ले जा सकता। तुझ जैसा इंसान जो जानवर की सेवा करने के बजाय उसे कसाई के हाथों से बेच देता है, ऐसे लोगों को तो धरती पर जीने का कोई हक नहीं है। कल्याणी ने बिना किसी स्वार्थ के इस बकरी की सेवा की है, इसलिए मैंने उसे उसकी सेवा का फल दिया है। तुम बहुत ही लालची इंसान हो। तुम्हारे पास इतना धन होते हुए भी तुमने कभी किसी गरीब की मदद नहीं की, इसलिए तुम्हारे पास इतना धन होना बेकार है और मैं तुमसे तुम्हारा सारा धन छीनता हूं। अब तुम एक गरीब की जिंदगी जियोगे। तुम्हारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं होगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि एक गरीब अपना जीवन किस तरह जीता है। जमींदार श्यामलाल एक भिखारी के रूप में अपने घर जाता है। जब जमींदार अपने घर पर जाता है तो देखता है कि उसका घर टूटा फूटा था और एक खंडहर बन चुका था और उसकी तिजोरी से सारे गहने और पैसे गायब हो चुके थे। हे भगवान, यह क्या हो गया? मैं तो बिल्कुल बर्बाद हो गया। मेरा सब कुछ लुट गया। मैं तो सच में एक भिखारी बन गया।